हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SM स्टडीज 77 पर हार्दिक अभिनंदन है। और बाबा खेतरवाड़ की नगरी से यह क्लास आप सभी के लिए लाइव दी जा रही है। दोस्तों, अब तक हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल के कुछ मुद्दों पर बातें चल रही थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से मेंबर भाग लेते हैं। और इसके बाद में देखिएगा दोस्तों आज की क्लास कैसे चलने वाली है। आप सभी मेरे साथ जुड़ते रहिए, मेरी वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहिए। आप सभी का कंपटीशन में योगदान रहेगा। और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथी एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए आपके साथ में। और दोस्तों आज हम बात करें राष्ट्रपति महोदय। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। देखिएगा दोस्तों आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव, पहला पॉइंट देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो कौन करवाएगा रे। तो याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कौन करवाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग नामक मित्रों एक संस्था है और वो क्या करवाती है, इसका चुनाव करवाती है। तो पहला प्रश्न तो अपना यहीं से रह गया कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाते हैं। तो याद रखना राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने से 90 दिन पहले, कितने दिन पहले, 5 वर्ष का कार्यकाल दोस्तों पूर्ण होने से 90 दिन पहले, याद रखना इस बात को कि 90 दिन पहले इसका चुनाव 60 दिन, याद रखना 60 दिन पहले इसका निर्वाचन करवा लिया जाता है। अब मित्रों हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन हो रहा है और इसमें हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति भारत का गणतंत्र का गणराज्य, भारत एक गणराज्य कैसे हैं, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता के माध्यम से निर्वाचित होकर के बनता है, न कि वसानुगत होता है ब्रिटेन की तरह। हमारे देश में दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक नया राष्ट्रपति बन करके आता है। अब पहले देखिए चुनाव में भाग लेने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य तो अब देखिएगा कि कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर 1 देखिए लोकसभा सदन। कौन से सदन की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा सदन। तो देखिए दोस्तों जो लोकसभा का सदन होता है उस सदन में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं मनोनीत और एक होते हैं निर्वाचित। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ पहले आपको समझाऊं मैं कि लोकसभा सदन में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं और एक होता है दोस्तों, पहला होता है निर्वाचित सदस्य और दूसरा होता है मनोनीत सदस्य। कौन सा होता है साथियों, निर्वाचित सदस्य और दूसरा होता है दोस्तों मनोनीत सदस्य। एक बात याद रखना राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से लेते हैं, जो चुनाव लड़के आते हैं डायरेक्ट बात है वो लेते हैं। और जो बात करें मनोनीत होते हैं, पहली बात तो मनोनीत की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो पहले मनोनीत होते थे वो अब भाग नहीं लेते हैं। तो 1 नंबर बात आपके समझ में आ गई होगी कि लोकसभा सदन में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिएगा 2 नंबर बात कौन सी है। 2 नंबर बात यह है कि राज्यसभा भी सदन है, राज्यसभा सदन। तो दोस्तों राज्यसभा जो सदन है इसमें भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होता है मित्रों निर्वाचित सदस्य, और दूसरा होता है दोस्तों उसका नाम याद रखना मनोनीत सदस्य। कौन से होते हैं, मनोनीत सदस्य। तो याद रखना निर्वाचित और मनोनीत सदस्य है। तो
तो इसमें भी क्या आप क्या रखेंगे कि राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब कई पूछेंगे सर राष्ट्रपति राज्यसभा सदन में मनोनीत कौन से होते हैं? आपने बहुत बार पढ़ा है ना कि 12 सदस्य राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार है कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य में ख्याति प्राप्त लोगों को, तो वो सदस्य भाग नहीं ले सकते। सुनिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो मेंबर होंगे वो भाग लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनाव में लेते हैं दोस्तों भाग। अब तीसरी बात करें, सर ये 1 नंबर पॉइंट था, तीसरी बात कौन सी आ गई? तीसरी बात ये आ गई कि 3 नंबर पॉइंट होगा कि भारत के सभी राज्य मतलब 28 राज्य हैं, और दोस्तों 28 राज्यों में क्या चलती है? विधानसभा। क्या चलती है साथियों? 28 राज्यों में विधानसभा चलती है। विधानसभा में भी साथियों 2 प्रकार के सदस्य आते हैं, एक तो आता है दोस्तों निर्वाचित, एक आता है निर्वाचित सदस्य, और दूसरा आता है दोस्तों मनोनीत सदस्य। दूसरा कौन सा आता है? मनोनीत सदस्य। तो याद रखना, विधानसभा में राज्यपाल अध्यक्ष महोदय को एक सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। तो इस बात को, इस मनोनीत की प्रक्रिया को भी वर्तमान में दोस्तों खारिज कर दिया गया है। जहां जहां पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है वहां का मतलब है कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कभी नहीं लेते हैं, न पहले और न अब। तो 3 नंबर बात क्या रखेंगे कि सभी राज्यों में 28 राज्यों में क्या चलती है मित्रों? विधानसभा चलती है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब गुरुजी 3 नंबर बात तो कंप्लीट होगी। अब चौथी 4 नंबर की बात कौन सी आ रही है? 4 नंबर आ रही है केंद्र शासित प्रदेश। क्या बात करेंगे? भारत में दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान की? याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? इनकी संख्या कुल 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा सदन संचालित है? कहने का मतलब है कि वहां मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या बनते हैं जी? जहां पर विधानसभा संचालित है, यानी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कौन सा आएगा? दिल्ली अरविंद केजरीवाल जहां का मुख्यमंत्री है, तो वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा कौन सा आएगा? एक तो सर दिल्ली प्रदेश हो गया, दूसरा कौन सा प्रदेश है? तो दूसरा देखिए पांडेचेरी। कौन सा आएगा? दूसरा प्रदेश है साथियों पांडेचेरी केंद्र शासित प्रदेश। और याद रखना, पांडेचेरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पर, दूसरा प्रदेश है जहां पर विधानसभा सदन है, जहां पर एक सदनात्मक विधानसभा सदन दोस्तों संचालित हैं। और इसमें भी क्या होता है? निर्वाचित मेंबर होते हैं, वो निर्वाचित व्यक्ति क्या ले सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। निर्वाचित मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब देखिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, और वो कौन कौन सी बातें हैं। आज का टॉपिक था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो याद रखना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग दोस्तों एक संस्था है जो देश में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतर्गत लोकसभा, विधानसभाओं के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य करती है। अब देखिए, चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा सदन के निर्वाचित सदस्य, और 28 राज्यों की दोस्तों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा पॉइंट था मेरा कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर क्या चलती है दोस्तों? जहां पर विधानसभा चलती है और विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। आपको मैं एक विशेष बात लिख देता हूं, और वो कौन सी बात है? अगर नाम आ जाए विधान परिषद का, अगर नाम आए दोस्तों विधान परिषद का कहीं पर भी, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, इस बात को स्टार बना के मैं फिर से लिख रहा हूं कि आपके सामने लिखा आएगा विधान परिषद
विधान परिषद से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ करके उस लाइन को क्रॉस मार देना, ताकि कि हमें ऐसा बताया गया था कि विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। इस बात को अंडरलाइन भी कीजिएगा कि नहीं लेता है शब्द लिखा हुआ था, हमने एक वीडियो के माध्यम से क्लास पढ़ी थी। तो याद रखना कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया, किसी भी राज्य की विधान परिषद हो कोई मतलब नहीं है, वो भाग नहीं लेगा। तो मित्रों, आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपके ऑफलाइन कमेंट जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बाबा खेतरपाल की नगरी की। जब तब तक के लिए राम राम साहब।